आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अगर दुनिया के चंद सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की बात करें तो उनमें यकीनन अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम शुमार होगा। बिना उनके नाम के ये लिस्ट अधूरी है। 14 मार्च 1879 को जन्मे आइंस्टाइन ने 18 अप्रैल 1955 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया था। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। वो जितने बड़े वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े दार्शनिक भी थे। उनके सिद्धांत साइंस की दुनिया के अलावा आम जिंदगी में कई जगह सही साबित होते हैं। Ladies and gentlemen, our age is proud of the progress it has made in man's intellectual development. The search and striving for truth and knowledge is one of the highest of man's qualities. आइंस्टाइन ने साइंस के नियमों को समझाते हुए कई बार सफलता, असफलता, कल्पना और ज्ञान के बारे में ऐसी बातें कहीं जो निराशा और अवसाद में उम्मीद की रोशनी बिखेरती हैं। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन की पुण्यतिथि पर हम उनसे जुड़े कुछ किस्से याद कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार की अहमियत हर कोई जानता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह सम्मान 1922 में मिला। उन्हें नोबेल जीतने की खबर जब मिली तब वो जापान में लेक्चर देने आए हुए थे। ठीक उस वक्त उनके पास कैश नहीं था। खबर लाने वाले को इनाम देने के लिए उन्होंने होटल के पैड पर ही एक नोट लिखा। जर्मन भाषा में उन्होंने जो लिखा वो कुछ यूं था: कामयाबी और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाय एक शांत और विनम्र जीवन आपको अधिक खुशी देगा। एक और नोट में महान आइंस्टाइन ने चंद अल्फाज में एक और सूत्र वाक्य लिखा था: जहां चाह वहां राह। साल 2017 में ये नोट करीब 2 करोड़ रुपए में नीलाम हुए। आइंस्टाइन एक शांति प्रिय इंसान थे और इस बात को सिद्ध करता है उनका महात्मा गांधी के प्रति समर्थन। 1931 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर गांधी की तारीफ इन शब्दों में की थी: आपने अपने कार्यों के माध्यम से दिखाया है कि हिंसा के बिना भी उन लोगों के साथ सफल होना संभव है जिन्होंने हिंसा का तरीका नहीं छोड़ा है। 1950 में जब गांधी इस दुनिया में नहीं रहे तब आइंस्टीन ने कहा था: मेरा मानना है कि गांधी के विचार हमारे समय के सभी राजनीतिक पुरुषों में सबसे प्रबुद्ध थे। अहिंसा और शांति में आइंस्टाइन का भरोसा इस वजह से भी मजबूत था क्योंकि वो यहूदी थे और जर्मनी में उन्होंने हिटलर का आतंक देखा था। 1933 में जब वो अमेरिका का दौरा कर रहे थे तभी हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली थी। आइंस्टाइन लौटकर अपने देश नहीं गए। 7 साल बाद वो अमेरिकी नागरिक बन गए। यहीं रहते हुए उन्होंने विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा की। मगर इंसान से गलतियां भी होती हैं, लेकिन उन्हें छिपा लेना ठीक नहीं। महानता उन्हें मानने में है और आइंस्टाइन ऐसे ही मिजाज के थे। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान पर परमाणु बम फेंके गए तब उन्होंने इसे अपनी गलती भी मानी। दरअसल आइंस्टाइन इस बात से चिंतित थे कि हिटलर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर आग्रह किया कि अमेरिका को परमाणु बम विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। आइंस्टाइन का यह खत मैनहट्टन परियोजना की बुनियाद बना जिससे परमाणु बम विकसित हुआ था। परमाणु बम की विभीषिका अपनी आंखों से देखकर आइंस्टाइन ने अपनी मौत से 5 महीने पहले लिखा था: मैंने अपनी जिंदगी में ये एक बड़ी गलती की है। जब मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भेजी जाने वाली उस चिट्ठी जिसमें कि एटम बम बनाए जाने की अनुशंसा की गई थी उस पर दस्तखत किया, तो वो मेरी गलती थी। उस समय उसके पीछे एक तर्क था: जर्मनी के हाथों परमाणु हथियार विकसित किए जाने का खतरा। आइंस्टाइन विज्ञान की गुत्थियां सुलझाते रहे, लेकिन साथ ही साथ जिंदगी सुलझाने के फलसफे भी देते रहे। उनमें से कुछ आज आपसे साझा करते हैं। कल से सीखें और आज के लिए जिए। सफल होना चाहते हैं तो जीवन में सवाल करने की आदत को कभी ना छोड़ें। हम अपनी समस्याओं को उन विचारों के साथ नहीं सुलझा सकते जिनसे वे उपजे हों।
तेज होने की पहचान ज्यादा ज्ञानवान होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब कल्पना और सपने देखने की ताकत है। सफलता का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव है। जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उससे आगे जाता है। तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, जबकि कल्पना के सहारे आप कहीं भी जा सकते हैं। जीने के दो ही तरीके हैं। पहला ये कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, और दूसरा ये कि सब कुछ चमत्कार ही है। जब तुम प्रकृति को गौर से देखोगे तब कुछ भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। किसी एक चीज को बार बार करना और हर बार अलग परिणाम की आशा करना मूर्खता है। सबसे पहले आपको खेल के नियमों को जानना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरों से बेहतर खेल सकते हैं। तो जाहिर है आइंस्टाइन की कही बातों का कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर एक सकारात्मक असर जरूर होगा। इस पॉडकास्ट की प्रस्तुत करता है हमारी साथी सुप्रीत अनेजा, संपादन किया है सचिन द्विवेदी ने और आवाज दी है मैंने यानी अमन गुप्ता ने। ऐसे और भी पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। सुनते रहिए आज तक रेडियो।